मैं आपको समझाता हूँ आज। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं होगी। तारीख है 11 मार्च 2022, समय हो गया 12:23 AM। सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, आप अगर पुलिस में हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ कुछ देशों की पुलिस को जो है ना इंटरपोल ने बैन किया हुआ है। ये मेरी एडवाइस ना दिल्ली पुलिस की एक रिकमेंडेशन को लेकर के है। अभी रिसेंटली जो है, कुछ समय पहले जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से NSG भेजते हैं कमांडोज जो है ना, प्राइवेट वर्क के लिए हायर होते हैं। तो ऐसे में ना जो वेजेस और बाकी चीज़ें होती है ना, वो हम लोग पे करते हैं। जैसे JSR सिक्योरिटीज़ है, ये प्राइवेट है पूरी, पर ये सर्टिफाइड है। वर्ल्ड में पहली ऐसी आर्मी है जो सर्टिफाइड है, और ICJ और इंटरपोल से। ठीक है। और हम लोगों के पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, सारे जो है क्या कहते हैं, ICJ, इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन और WWF, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमारे को कहीं ऑब्जेक्शन होती ही नहीं काम करने में, कहीं नहीं होती। और पेमेंट इतनी बढ़िया खरी पेमेंट है, समझे, और एकदम नीट एंड क्लीन। और जब डिसिप्लिन वो वहाँ पे सिखाते हैं ना JSR सिक्योरिटीज़ में, दिक्कत ही नहीं होती ऑल ओवर वर्ल्ड में जब भी लड़कों का सिलेक्शन होता है। और बाद में प्रोजेक्ट में असाइनमेंट जो है ना 3 महीने का लगभग का कर रहे हैं अब हम लोग। लड़के 3 महीने बाद भी घर पे रुकते नहीं है, क्योंकि हमारी जो है ना कोशिश ये रहती है कि हम कैजुअलिटीज़ जो है क्या कहते हैं, डेथ कैजुअलिटी ना होने दें। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हुई हो तो हुई हो JSR सिक्योरिटीज़ में। हाँ, ये है कि अब चोट वोट तो खैर लग जाती है, बुलेट वुंड्स हो ही जाते हैं, हेड हेड इंजरी नहीं होने देते हम। अच्छा, एक चीज़ ये है, अब मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की बात को लेकर के। जैसे आपने मुझे कहा ना, तो आपने अप्रोच किया, बहुत बड़ी बात है। पर मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट पुलिस हम डिप्लॉय नहीं करते हैं। JSR पुलिस जो है ना, ये एक्चुअली क्या है कि JSR सिक्योरिटीज़ के अंदर ही ना सिर्फ मेरी सिक्योरिटी के लिए है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, समझे। तो हम लोग प्राइवेट पुलिस कभी डिप्लॉय नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि प्राइवेट सिक्योरिटी जो है ये डिप्लॉय होती है, और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, वेपन लेवल अनलिमिटेड होता है, और ये हमारे को जो है ना अप्रूवल मिली हुई है। तो अगर आपको जो है, अब जैसे पुलिस वाले हो आप, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये एडवाइस आपके लिए बहुत काम की है। आप क्या करो, आप इंटरपोल से टाइप कर लो, ठीक है। और इंटरपोल से टाइप करके जो है ना, क्योंकि आप सेंट्रल में काम करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप दिल्ली पुलिस हो या इंडिया में हो, और यहाँ सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लड़के ना इंटरपोल को दे दिया करो। इंटरपोल वाले आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं डिप्लॉय कर देंगे, और सैलरी भी जो है ना इन डॉलर्स मिलेगी। मतलब आपका जो है ईजिली जो है आपकी सैलरी जो है वो, मतलब 80%, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 80। मतलब 1 रुपया यहाँ कमा रहे हो, वहाँ 80 रुपये कमाओगे, ये फ़र्क होता है। इंटरपोल के अंदर सैलरी बहुत गजब है। मतलब मान के चलो, अगर यहाँ आपकी सैलरी जो है उदाहरण के तौर पे 30,000 रुपये, तो वहाँ सैलरी आपकी 24 लाख तक हो सकती है 1 महीने की। और काम इतना बढ़िया होता है, और सर्टिफिकेशन अलग मिलता है, ट्रेनिंग अलग मिलती है, और हाई एंड क्या कहते हैं गैजेट्स के साथ काम करने को मिलता है। तो जब ऑफिसर्स वापस आते हैं तो उनकी सोच बदल चुकी होती है भाई साहब, काम करने का तरीका बदल जाता है, बहुत बदलाव होता है। JSR सिक्योरिटीज़ में से होके जाने वाले लड़के जब अपनी रेगुलर आर्मी में वापस जाते हैं ना, तो वहाँ उनके अंदर जो निखार आता है वो खुद नहीं पहचान पाते, यार ये लड़के हैं। पाकिस्तान के अंदर जब हमने JSR सिक्योरिटीज़ में काम करना शुरू किया, तो हमारे को ना इंटरपोल ने एक ऑब्जेक्शन भेजी थी कि आप बहुत एहतियात बरतिएगा। हमने कहा साहब वहाँ इंटरनल हालात के लिए में बहुत समस्या हो रही, कह रहे कुछ भी हो। तब हमने जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर JSR सिक्योरिटीज़ में जो लड़के आए थे, ठीक है, उनको जो है क्या कहते हैं हमने वहीं पे रखा। और बाद में फिर जो है हमने फॉरेन एसेट से लड़के मंगाए। तो आज जैसे क्या कहते हैं हमारा पाकिस्तान में काम शुरू हो रहा है, वर्ल्ड बैंक का जो है क्या कहते हैं कुछ काम है, ठीक है, और मेरा अपना पर्सनल है। और वो क्या है कि हितेश रे 1 में जो हमने असेट खरीदी थी ना, जो स्क्रैप खरीदा था, तो उसकी वैल्यू गोल्ड जो है ना वो रिकवर हो रही है पाकिस्तान से, वर्ल्ड में कई देशों से होगी। तो इंडियन आर्मी में जो है NSG की तरफ से जो है ऑफ़र हुई हमारे को। हालांकि पहले मैंने ऑफ़र भेजी थी NSG को, बिल्कुल भेजी। तो NSG ने शायद, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ऑफ फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, तो हालांकि क्या कहता है मैं भी यहाँ पे गवर्नमेंट का ही रैंक रखता हूँ, बट खैर कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन लेकर के डिनाई भेजा था। तो अब उन्होंने जो है जब अप्रोच किया तो हमारे मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है।
आप सोच नहीं सकते मैं कितना खुश हूं। बोले 4.5 लाख लड़के एनएसजी के, क्या बात कर दी यार, मैं मना कर दूंगा। हम तो गोद में लेकर भाग जाएंगे भाई साहब, गोद में लेकर भाग जाएंगे हम लोग। तो अब क्योंकि हमारी जो है क्या कहते हैं एल्बिट सिस्टम में एक टीम बन रही है, उसमें 1.5 करोड़ के लगभग हमारे अपने ब्लैक आर्मी कमांडोज हैं। ब्लैक आर्मी मतलब सेम ऐसे ही ब्लैक यूनिफॉर्म वाले हैं। बहुत 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 क्या कहते हैं ट्रेंड लड़के होते हैं ये, और इन लड़कों की ट्रेनिंग भी उसी तरह से हम लोग लेकर के चलते हैं। तो अब ब्लैक आर्मी के अंदर जो क्या कहते हैं हमारा चलता है हिसाब किताब, वो जो है क्या कहते हैं वो न्यूक्लियर वॉर तक लड़ने में कैपेबल होते हैं लड़के। और इतने ट्रेंड लड़के अगर हमें मिल गए, अरे यार अभी तो हमारे को तो कहता सोने पे सुहागा हो गया, हम मना करेंगे भला? तो इसमें हमारा जो क्या कहते हैं रेट वगैरह फिक्स होता है वो हमने इनको बता रखा है कि भाई देखो 2.5 लाख रुपए इन्होंने हमारे को बोला कि भाई 2.5 लाख रुपए हमारी लड़कों की। मैंने कहा आप पैसे बता दो हमें। उन्होंने कहा भाई 2.5 लाख रुपए हमारे लड़कों की सैलरी है। तो मैं ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इतना ही बोला, मैं कहा बाकी अब हम बता देते हैं। भाई 2.5 लाख रुपए आप लड़कों की सैलरी का, तो वो हमने दी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं लड़कों का सारा खर्चा हमारा होता है A to Z। ठीक है, फिर आपने जो ट्रूप्स जो क्या कहते हैं जो हमारे को दिया है, ठीक है, इसका भी एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, पर एक बात ये इसमें आती है निकल के, JSR सिक्योरिटीज हितेश रे 1 में मैं ही सुप्रीम हूँ, वहाँ बस ये गलती मत करना। तो वो क्या करेंगे कि आपको जो है ना ट्रुप से अलग करेंगे, फिर वो ये बर्दाश्त ही नहीं करते वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए बुरा मत मानना, कहीं ये सोचोगे हमारी उम्र का है, ये है वो है। जी हाँ, मैं वही हितेश रे 1 हूँ जिसका ट्विटर हैंडल है, मैं ही हूँ JSR सिक्योरिटीज़ का ओनर। मैं भाई साहब, हम तो इंतजार करते हैं, हम तो बैठते हैं सोचते हैं। कल मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है US आर्मी को 5 लाख स्पेशल कमांडर्स को अडॉप्ट करने के लिए। अडॉप्ट इन द सेंस कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक मैं अडॉप्ट करने को तैयार हूँ। $5,000 US पर डे का खर्चा मेरा रहेगा इन कमांडो ऑपरेशंस, बाकी सारी चीज़ें अलग होती हैं। अब इन लोगों ने हमारे को एक बात कही कि आप हमारे पास 4.5 लाख जो है कमांडोज हैं, और क्या कहते हैं अगर आप चाहें तो हम भेज सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से हायर हो रहे हैं। तो मैं तो भाई बिना देर करे, मैं तो यार मैं तो खुश हो गया। ये तो आज आज हुआ ना भैया ढंग का बिजनेस, तो अब आया ना मज़ा। अब मैं आप उसमें हम लोग जो है पहले 2.5 करोड़ रुपए कमांडर्स को के देते थे। आपको जो जैसे आपने NSG ने हमें क्या कहते हैं ऑफर किया, तो आप अगर हमारे को 4.5 लाख कमांडो दे रहे हैं, तो 3 करोड़ रुपए, पहले 2.5 करोड़ देते थे, अब 3 करोड़ हमने कर दिया है। तो 3 करोड़ रुपए पर कमांडो का जो है हम आपको दे देंगे। ये कमांडोज के पैसे होते हैं। आप उनको कैसे देते हैं, आप अपनी बटालियंस को कैसे देते हैं, आपकी उनके अब तक ट्रेनिंग पे क्या खर्च हुआ है, वो आप समझो। और प्लस लड़के वहाँ पे जो भी रिकवरी करेंगे, जो भी एसेट रिकवर होगी, उस एसेट की वैल्यू का वो पता रहता है सबको कि भाई मान लीजिए 2 टन गोल्ड है, 200 टन गोल्ड है, या इतनी प्रॉपर्टी सीज कर दी उन्होंने। तो वो सब करते हुए उसका 8% जो है कैश अमाउंट हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। और प्लस जो भी वेपन, जो यूनिफॉर्म लड़कों को हम गिफ्ट करेंगे, वो उनकी हो जाएगी। और जब वो क्या कहते हैं लड़के ऑपरेशन से रिटर्न आते हैं, तो उसके बाद एक सेट यूनिफॉर्म हम और देते हैं उनको। ठीक है, ये यूनिफॉर्म्स जो होती है ना कंप्लीट यूनिफॉर्म्स होती है, ब्लैक लॉइन यूनिफॉर्म्स होती हैं। ब्लैक लॉइंस की यूनिफॉर्म्स कहलाती हैं ये ब्लैक आर्मी की। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं आपका आपको जो ट्रेनिंग साथ में साइमल्टेनियसली चलेगी, आप जब तक कहेंगे। हमारे तो ऑपरेशंस चलते रहते हैं, हम लोगों का जो है ना क्या कहते हैं इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की ट्रेनिंग होती है, वो भी चलाएंगे। तो इसमें जो आप 4.5 लाख लड़के देंगे, तो कुछ अभी ऑपरेशंस में काम करना शुरू करेंगे और कुछ इधर से ट्रेनिंग में चले जाएंगे, और वो अपने आप ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे। बट हाँ ये जरूर है कि यूनिट के अंदर ये बात याद रखना, मेरे खिलाफ सुपर वॉइस में भी गलती मत कर देना, रत्ती भर भी। वो कुछ नहीं करेंगे, हंसेंगे मुस्कुराएंगे, कहेंगे साहब वहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं किचन है, आप किचन है, आप भोजन कीजिए, ये आपके रिलीज ऑर्डर है, आप जा सकते हैं। और कुछ नहीं कहेंगे, बस ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। और 4.5 लाख कमांडोज, यार क्या बताऊं, आज तो एल्बिट सिस्टम में पार्टी है फिर तो वो लड़कों की। वो तो बिना देर करे कहेंगे यार, इतनी बड़ी बात, वो तो NSG के लिए वो तो पूरा तैयार करा देंगे आपके लिए वो लोग। और क्या, आराम से बैठ के सारी चीज़ें आप देखते रहिए, आपको ट्रेनिंग देंगे,
और आप अगर वहाँ हाई एंड ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गए, आपके 4.5 लाख कमांडो में से हाई एंड ट्रेनिंग बहुत अपर लेवल, आपको अप टू पायलट तक लेके जाएंगे सिलेक्शन होने के बाद। 300 करोड़ रुपीज हम खर्च करते हैं सर। वर्ल्ड के कई देशों में ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है। रूस, चाइना, जापान, अलग अलग देशों की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब और फैमिली को भी लाने के लिए मना नहीं करते हैं एक समय के बाद। आप आराम से अपना क्या कहते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट बनाना, बाकी बहुत चीज़ें सिखाते हैं। मतलब यह है कि उनको फिर लगता है कि हाँ कि यार कुछ रह गया था ट्रेनिंग में, फिर लगता है कि नहीं हाँ अब ट्रेनिंग का नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। यहाँ इसके लिए तो हम हमारे एल्बिट सिस्टम के जो क्या कहते हैं एचआर मैनेजर्स हैं, वो लोग तो ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी से इतना टच में रहते हैं, जहाँ ट्रूप्स देखे नहीं उनसे बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ ट्रूप्स मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग मना करते हैं, जिन देशों ने ट्रूप्स दिए वो बताते ही नहीं है किसी को, बात ही नहीं करते किसी से। अगर आपकी बात डायरेक्ट मुझसे हुई है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मैंने तो बहुत पिच किया पाकिस्तानी आर्मी में रेंजर्स और बटालियन के लिए, ये सुन ही नहीं रहे थे ये लोग। मैं मत सुनो, इनमें से कुछ एक ने वॉलंटियर किया, करने की कोशिश करी, बाद में उनको कोर्ट मार्शल कर रहे थे। मैं कर ले भाई, हमारे पास तो लाइसेंस है काम करने का। तो अभी जिन लोगों ने किया था उनको तो हमने सेव करके उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं, उनको ड्यूटी कहीं और देंगे, उनके परिवार और फैमिली सबको। छोड़ना है ना, हमसे वाला कोई पैसे वाला आदमी है। लड़कों ने जब हमारे लिए क्या कहते हैं हमें सपोर्ट करने की सोच ली, जिन मिलिट्री जनरल्स ने, उन्हें हाथ लगाने देंगे उन्हें हम? ऐसे ही खामखा इतनी बड़ी आर्मी बना के बैठ गए हैं। जिसने एक बार हाँ कर दी उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं है भाई साहब, पूरी जहाँ तक। और ऐसा नहीं है कि हम आपसे ट्रेनिंग या असेट वापस ले लेंगे, नहीं 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 नहीं। लड़को कमांडर्स कह रहे थे जेएसआर सिक्योरिटीज ही है, मना ही नहीं करते फिर कभी, क्योंकि हमारा काम ही कुछ इस तरह से होता है, फिर बाद में पता ही नहीं लगता कि कहाँ जेएसआर सिक्योरिटीज है, कहाँ रेगुलर आर्मी है। क्योंकि थिंकिंग और जो वे ऑफ क्या कहते हैं लिविंग है, और जो प्रोटोकॉल्स जिनको हम फॉलो करते हैं, इट्स अ वेरी मच सिमिलर टू योर नेशनल गवर्नमेंट। नथिंग इज डिफरेंट। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि आप जो है उसमें रह करके मेरे बारे में गलती मत कर देना, तो घर भेज देंगे। फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि इंटरपोल द्वारा रजिस्टर्ड है, वहाँ पे रिपोर्ट इंटरपोल को जाती है बिना देर करे। और इंटरपोल से अगर किसी कमांडर के ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाए ना, कैरियर बर्बाद हो जाता है। कई बार वो हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, बहुत बार होता है। आते हैं बहुत से लोग आते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद चले जाते हैं, जेएसआर सिक्योरिटीज़ में एंटर ही नहीं कर पाते। अब यहाँ से जब काम आप करना शुरू करेंगे, एनएसजी के लड़के, कुछ लड़के हैं उनको हम निकाल के ले गए थे एनएसजी के, जिनके पीछे यहीं के आपके लोग पड़ गए थे। हमने हम बोलते हैं उन लड़कों को आप जो है क्या कहते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, लड़कों ने कोई गलत काम नहीं किया है, बस इतनी सी बात है। जितने भी होंगे आप वायरलेस क्या कहते हैं रिसीव कीजिए, उन्हें गलत मत समझिए। समझ में, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। वो अपना जो है क्या कहते हैं आपके पास असाइनमेंट की जो थ्योरी लिखी है पूरी बता देंगे, ऑपरेशन थ्योरी पूरी देंगे आपको, लिख के देंगे, वो लिख के आपको दे देंगे, आपको पढ़नी होगी नहीं तो सुना देंगे बैठ के उसकी समरी। वो आप जाकर कभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काम काम तो इतना ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, सब कुछ कैलकुलेटेड है, सब कुछ। हमारे यहाँ तो कमांडो ट्रेनिंग का नियम ही यही है, अप टू पायलट है, अप टू पायलट जाती है ट्रेनिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैरा एसएफ, मार्कोस, एनएसजी, आपका ग्रे हाउंड, डेजर्ट के किंग, कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, कोई ट्रेनिंग हो, अप टू पायलट है। हम हमारे हमारे को दिक्कत ही नहीं पड़ रही। ट्रेनिंग सेंटर्स बनाते हैं, सब में ट्रेनिंग हर तरह की चलती रहती है। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही बड़ा अलग है, समझ में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ट्रेंड करके दे रहे हैं हम लोग, पूरी नई आर्मी बना के दे रहे हैं, एकदम झकाझक, एकदम चकाचक। बंदे भी कहते हैं कि हाँ यार ये, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर भी जो पहले ट्रेनिंग्स होती थी उस तक को बीट किया है जेएसआर सिक्योरिटीज़ ने।
उसको भी बीट कर दिया है। नेटो फ्लीट पहले वाली और अब वाली जब देखते हैं ना, अब नेटो के जो आपने देखा सेक्रेटरी जनरल के जो जो स्पीचेस आ रही है, पहले नेटो की आती थी, ऐसे नहीं आती थी ना, हम लोग मैनेज कराते हैं। ऑपरेशनल एरिया तो इतना खतरनाक है, देखने लायक होता है। अभी यूक्रेन के मामले में जो एल्बिट सिस्टम के लड़के गए हैं, ये तो अभी क्या कहते हैं, बात गई, बड़े तरीके से बात करते हैं ये, अभी तो समझा रहे हैं ये रशियन आर्मी को, क्योंकि रशिया में जो है ना, क्या कहते, जो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ना, उनको हैंड ओवर ले रहे हैं। सबसे पहला काम ब्लैक लॉयंस में यही सिखाया जाता है हमारी ब्लैक आर्मी में, किसी भी देश से वॉर के होते के साथ ही, छुटते के साथ जहाँ पहुँचते हैं न्यूक्लियर एसेट जो है हैंड ओवर ले लेते हैं। ये सिखाएंगे। भेजो आप 4.5 लाख लड़के, खर्चा मेरा है यार, क्या बात कर दी। आज आपने अप्रोच कर लिया, मैं बिना देर करे मैं पीछे हटूंगा वाला। पहुंचो सर, मजा आने वाला है। 4.5 लाख लड़के, मुझे 1.5 करोड़ लड़के पूरे करने हैं। 1.5 करोड़ ब्लैक आर्मी, सब एकदम रेडी है सर, देखो तो सही मजा। यूनिफॉर्म्स वगैरह जो आती है ना, वो हम लोग स्टाबिंग प्रूफ में चल रहा है ना अभी काम। जिस दिन हमारे को पसंद आया था, उसके बाद तो हमने चाइना में इंडस्ट्री नहीं रोकने दी। स्टाबिंग प्रूफ मटेरियल बनाने वाली, स्क्रैच प्रूफ, स्टाबिंग प्रूफ, कमांडो यूनिफॉर्म्स है वो, ठीक है। देखो लड़के रिसीव करेंगे आपको एल्बिट के, तब आएगा आपको मज़ा। पर हाँ ये है, जब वो फॉलन होने के लिए बोल देना, तब दिखा देना भैया, शुरुआत में सुनेंगे नहीं कुछ भी वो, कि उनकी जिम्मेवारी है, एक एक बंदे की कैजुअलिटी बर्दाश्त नहीं करते वो। हाँ, उसके बाद देखो मज़ा। अब पायलट्स, बाप रे बाप। खाली खाली टाइम में देखो ना क्या करते हैं वो, ऐसे ऐसे गजब के बंदे हैं ना। मिग 29 सीरीज में जब बात हो रही थी, हमने पूरी सीरीज ही नहीं बना दी मिग 29 की, जो नई आई है, देखने लायक बनाई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है, इवेंका ट्रम्प ने जो है ना, पिछले सौदे में दिमाग लगा रही, नहीं करके राजी हो रही। वर्ल्ड बैंक ने खुद ही चटका दिया सौदा जीएसआर सिक्योरिटीज के थ्रू, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए वेनेजुएला से अनलिमिटेड ऑयल सप्लाई चालू। मत कमा, एमआरएम ने हाँ कर दी, धीरे से आवाज में। इतना पैसा कमा गए ना हम परसों, फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, अनलिमिटेड ईयर्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए इंडस्ट्रियल फ्यूल सप्लाई, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा सौदा चटकाया हमने। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सीक्रेसी ने परमिशन दे दी। भाई साहब, सऊदी ने एड़ी रगड़ ली, आखिरी में माफी तक मांगने को तैयार हो गए, कह रहे यार इतना गुस्सा किस बात का, सॉरी बोल देते। सौदा है यार, बिजनेस में क्या सॉरी बोल रहा है, लिख ली हमने, कोई बात नहीं, सौदा नहीं देने वाले। इवेंट का ट्रम्प के पता नहीं क्या दिमाग में आया, ट्वीट बढ़ के छोड़ना होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे थे, हमने चटका दिया सौदा। अनलिमिटेड क्रूड ऑयल सप्लाई फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, समझ में। वेनेजुएला से पड़ेगा नज़दीक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, तो जो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, उसी को अगर देख लोगे तो आप सोचो कितना सस्ता पड़ने वाला है। तो मेरे को जो है ना, यहाँ से कुछ थे लोग जो है दिमाग लगा रहे, मेरे से ये कह रहे कि अब तू भारत के लिए भी वेनेजुएला से मंगा ले। मैं इतनी सी बात, भारत में तो गाड़ियां ही नहीं है इतनी, शहरों में ही तो है गाड़ियां, तो पता ही क्या है फिर। अबे 10 क्रूड ऑयल के टैंकर नहीं झेल पाएगा ये देश। अगर 10 क्रूड ऑयल के टैंकर खरीद के छोड़ दिए ना मैंने, अभी तो मैं इंडिया में पेट्रोल के बिजनेस में उतर ही नहीं रहा हूँ। खुद इंडियन क्या कहते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, और जो क्या कहते हैं इंडियन आर्मी के जो सेक्शन है जो पेट्रोल का कारोबार देखते हैं, वो लोग जो है क्या कहते हैं हैरान हो गए सौदा सुन के। कह रहा भाई ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी आ गया धरती पे,
जो सऊदी अरब से जो है क्या कहते हैं अमेरिका का क्रूड ऑयल का सौदा निकाल ले गया। खुद बाइडन ने जो है क्या कहते हैं फाइल पे हाथ रख दिया कि सौदा जो है वो सऊदी से ही करेगा। मेरा कर ले, और हम फिर भी सौदा निकाल लगे। सोच सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रोक पाया सौदा मेरा। लॉकहेड मार्टिन का ऑस्ट्रेलिया से सौदा जो चटकाया है ना मैंने, समझ में आई। लॉकहेड मार्टिन ने बिना देर करे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से सौदा किया और मेरे लिए जो है क्या कहते हैं बाकी चीज़ें उन्होंने परमानेंट कर दी। लेना भैया। और आज एक मैं सुबह से सोच रहा, मैंने कहा यार कोई काम नहीं चटक रहा है यार। आप 4.5 लाख कमांडोज जानते हो आप हमारे लिए कितनी मायने रखता है। हम तो रोड पे एक एक लड़का सेलेक्ट करते हैं सर, एक एक लड़के को सेलेक्ट करते हैं रोड पे, देख करके हाइट हेल्थ सब कुछ देख करके। लड़कियां सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। फिर हमारी टीम बड़े बड़े घाट तरीके से उनको कभी प्राइवेट कंपनी में नौकरी देती है, फिर प्राइवेट कंपनी से कहीं और, फिर कहीं और से कहीं और, ठीक है, फिर उनको जेएसआर सिक्योरिटीज में लाते हैं। इस प्रोसीजर में जो है कई बार 3-3 महीने लग जाते हैं सर। हम नहीं मना करते। मैं तो यहाँ एक लड़का घूमता है, इतना पसंद है, ठीक है, ऐसो कि इसको निकालने के मूड में है यहाँ से। अभी जा ही नहीं रहे, पता नहीं इसको क्या धुन सवार हो गई मेरी सिक्योरिटी के चक्कर में। तू तू बात मान ना मेरी, ट्रेनिंग ले ले पहले। तो तू अपनी जो है किसी और लड़के को बोल दे, रिप्लेस कर ले, एल्बिट में कॉल कर ले, वो अपने आप वो तो तेरे को जब मर्जी लेने को तैयार बैठे थे। सिलेक्शन से ऐसे करते हैं हमारी टीम के बंदे, मिनट में देखते के साथ ही। हाँ ठीक है, हेल्थ ठीक है, छोड़ना तू पैसे की चिंता, छोड़ना तू क्या करता है, घर परिवार छोड़ना तू। हम हैं किस लिए। ऐसे ऐसे बनाई है हमने जेएसआर सिक्योरिटीज। और रेगुलर टीम के अगर गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ आ जाए हमारे पास, हम तो उसी समय कहते हैं भाई साहब आप आओ, सबसे पहले बैठो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसी समय। खराब ऐसा है। मैंने यूएन के लिए, आईसीजे के लिए, इंटरपोल के लिए किसी दूसरे को काम करने ही नहीं दिया सर। मैं तो हमारे बंदे वहीं बैठे रहते हैं, फटाक से ऑर्डर लेते हैं पट पहुंच जाते हैं काम के लिए मिनट में। जी ये पकड़ो, यहां से मैं जहां मेरे दिमाग में नई चीज क्लिक करी फट भेज दी, फटाक से क्लिक करते के साथ में ये सौदा चटका ले तू। इसमें कमागा मैं और एमआरएम, मैंने और एमआरएम ने इतना पैसा कमा लिया है ना। और सिक्योर मनी एक होती है, देखिए इन्वेस्टमेंट मनी, एक होती है सिक्योर मनी। उन्होंने खुद एक अमाउंट लिख दिया हमारे नाम से, नेर और एमआरएम के नाम से। एमआरएम लतीफ़ा है ना सऊदी में जो है, उनके नाम से एक अमाउंट लिख दिया आप दोनों के लिए। एक महिला पार्टनर रखनी पड़ती है इतने बड़े सौदे में, होता है रीज़न, ठीक है। और नहीं तो कोई बात ही नहीं। वहीं इवेंका ट्रंप ने जहाँ भाव दिखाया वहीं MiG-29 के सौदे के चक्कर में मैंने इवेंका ट्रंप को मैसेज भेजा और यूएस आर्मी को। यूएस आर्मी में एक साहब है बड़े अच्छे, उन्होंने ट्वीट पढ़ते के साथ उन्होंने कोई बात नहीं आप मत कीजिए, हम करा देंगे सौदा। उन्होंने कुछ नहीं बोला। पेंटागन में बात करी, पेंटागन में भी हमारे लोग हैं। पेंटागन ने देखा कि सौदे में कोई दिक्कत नहीं, और देखा भी पेमेंट वर्ल्ड बैंक के थ्रू है, अब क्या दिक्कत है। फटाक से साइन, दो दो फाइलें इधर से उधर होती है बस। वर्ल्ड बैंक ने फ़ोन करना, वहाँ फाइल साइन हुई, असेट भेजनी शुरू, रखो जी। MiG-29 जैगुआर, अभी तो तेजस के लिए मेरे को बोल रहे थे HAL वाले, 800 के लगभग बने हुए हैं ना। मैं कहा नहीं रखो उसकी, अभी तेजस नहीं भेजेंगे, अभी और बनाएंगे, रुक के थोड़ा, है कुछ वजह। अभी तेजस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना असेंबली तैयार कर रहे हैं हम लोग ध्रुव एरोनॉटिकल्स में। असेंबली तैयार करेंगे, असेंबली पर बनाएंगे। तेजस की इतनी डिमांड है ना, जो इंडिया में HAL ने बनाया है, हालांकि क्या कहते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं कि इसका वरना ना ना ना, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने जो तेजस बनाया है, इतनी डिमांड है ना इसकी, सप्लाई नहीं है।
ये सारा चूतिया राफेल के चक्कर में पड़ रहा है। मैंने पैसा दिया सर 1,000 क्या कहते हैं तेजस बनाने का, 800 पे मैन्युफैक्चरिंग रोकी है उन्हें। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के तेजस मैंने बनवाए हैं सर, मैं एनएसजी साहब को बोल रहा हूँ, साहब मैंने बनवाए हैं, पैसा मेरा है सर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स कंपनी मेरी है सर। आप रुको, अब आप वजह है, अब असेंबली तैयार करा रहे हैं उसकी। इतनी तेजी से काम किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने, समझे? सोच सकते हो आज तक एनएसजी में आप भी नहीं पता लगा पाए कि पैसा कहाँ से जा रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में। अब जब इसकी असेंबली तैयार हो जाएगी ना बन के, फिर देखो। वो ट्रेनर जेट है, और ट्रेनर जेट को कॉम्बैट जेट में कन्वर्ट करना बेवकूफ़ी है। और ट्रेनर जेट की तो इतनी डिमांड होती है, ठीक है, तेजस जो है ट्रेनर जेट है, ट्रेनर जेट की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप सोच नहीं सकते। तेजस की डिमांड के चक्कर में ही तो हमारे पास ओवरलोडेड ऑर्डर्स हैं तेजस के, ओवरलोडेड ऑर्डर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी से। कहीं 80, कहीं 50, कहीं 150, कहीं 60, कहीं 10, इस तरह से हैं ट्रेनर जेट के। और प्राइवेट ऑर्डर तो इतने हैं कि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड से 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक एक जेट मांगा हुआ है, ट्रेनर जेट तेजस, ट्रेनर जेट समझे? ये ट्रेनर जेट के चक्कर में ही तो पैसा लगाया था मैंने कहा तेजस बनाओ। ये दिमाग लगा रहा, इसको 100 बार कह दिया हमने, कहा यार देख ऐसा है, तू प्रधानमंत्री बना हुआ, बना फिरा रहे, हमने तेरे को रोका है? तू मेरे घर परिवार को मारने का ऑर्डर दे देगा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा? मैं बकरी बना दूंगा, तू जिस मर्जी को बुला ले। अब वही हो गया इसके साथ। वो जा अपना काम कर। ये चला था HAL बेचने में, बताऊँ आपको साफ बात। मैंने कहा HAL नहीं बिके, HAL नहीं बिके, ना HAL, ना HMT, और ना हिंदुस्तान फैब। मैं कहा मैं नहीं बेचने दूंगा। हाँ नहीं कर रहे काम, रहने दे, कंपनियां बंद है, बेचूंगा नहीं मैं। तेजस खरीदने के चक्कर में खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कई बार ऑफर आया था हमें, ट्रेनर जेट के चक्कर में। प्राइवेट जेट है ट्रेनर जेट जो है, ठीक है, तेजस और क्या कहते हैं छोटा है, जो क्या कहते हैं मल्टी बिलियनर लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए खूब खरीदते हैं। हाँ असेंबली पे बनाएंगे इसको। अभी तो एल्बिट और BAE सिस्टम वाले जो है तेजस के चक्कर में लगे पड़े थे। वो कह तो रहे थे, कहता तो दिया तो हितेश नहीं ऑर्डर है तेजस बनाने का, बताया नहीं है इसने। नहीं नहीं, मेरी अपनी टीम है वो, HAL वाली जो है, मैंने HAL खरीदी थी ना पहले शुरू में, HAL और HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। बहुत पैसा लगाया तेजस के लिए तो। अभी तो क्या कहते हैं जो है, नहीं इनको अब नए तरीके से सिखाएंगे बनाना। असेंबली का खेल ही अलग है, असेंबली पे जब बनते हैं ना तब आता मजा। एक साहब, एक फाइटर जेट सर्विस में आने के बाद लाइफ पता है कितनी होती है? मात्र 2 दिन। मैं बताऊं आपको हकीकत, ये इतना महंगा शौक है। 2 दिन का मतलब समझते हो आप? एक फाइटर जेट से आप कितने मिनट की आप फ्लाइंग लगते हो? हार्डली 10 मिनट्स, 15 मिनट्स खड़ा ही रहता है ना। उसके बाद आप 48 घंटे की फ्लाइंग आवर देख लो किस जेट की होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है, हम ये मान के चलते हैं ये इतना बड़ा बिजनेस है ना, एरोनॉटिकल बिजनेस। मैं हाथ डालना तो बोला किसी को? हमारे बंदे तो इंटरपोल में, यूनाइटेड नेशन में, ICJ में, WWF में पोचर्स का जो काम मिला ना हमारे को, अफ्रीका में पोचर्स मारने का, इतना पैसा कमाया हमने पोचर्स के मामले में। इंडिया में भी जब पोचर्स का मामला मिला हमें,
तो यहाँ जो है हमारे कुछ बटालियंस वाले काम कर रहे थे, मैंने उनको समझाया था, मैं कहा आप लोग ना कुछ बात को समझो। रेगुलर आर्मीज जो है ना, उन फाइनल वॉर में जो है ना प्राइवेट वाले ही वॉर लड़ते हैं। रेगुलर आर्मीज वॉर लड़ती नहीं है। रेगुलर आर्मी आपने उतारी, देश गया। देश गया सर। प्राइवेट आर्मी का काम होता है। आ जाओ भाई, ऐसी चीज बना के बैठे हैं ना हम। जेएसआर लैब वालों के आगे तो नासा वालों ने हाथ जोड़ लिए थे। जेएसआर लैब के आगे जो है ना, कोड जेएसआर ही है जी, जय श्री राम। बस बात खत्म। वहां तो इतनी ड्यूटी चलती है ना, वो लोग वहां पे क्या करेंगे आपको जो है पूरा नहीं, ये इसके लोग कभी सेग्रीगेशन है ही नहीं। आप अपने अपने नेशनल फ्लैग के साथ आप ड्यूटी कर लो, पर जो आपको ऑप्शन नोट दिए गए हैं उस पर काम करना है। कोई रोक टोक नहीं होती है। हम तो बहुत एड़ी चोटी का जो ये, जब लॉकहीड मार्टिन के प्रोजेक्ट की बात हो रही इस्लामाबाद पे, उसके लिए इसको फिर दिक्कत हो रही। अबे मार मुर देंगे, तू जानता नहीं है। प्रोजेक्ट खैर बन के रहेगा, लॉकहीड मार्टिन से कहाँ पंगे ले रहा है। वो भी जब हम खुद बैठे हों काम का बिजनेस करने के लिए। वो भी ऐसे मूड में। पिछले 5 दिनों के अंदर मैंने इतना पैसा कमाया ना, मजा आ गया। वो उतने उतने आप क्या कहते हैं भेजोगे यहाँ से, लड़के सारे जितने कुछ भी हैं, 3 3 करोड़ रुपए, 4.5 लाख से आप मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आप पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है हमें। व्हीकल भी, जो आपकी यूनिट को व्हीकल्स मिलेंगे ना, वो भी आपके हो जाते हैं। नहीं सर, वो आप यूज टू हो जाते हो ना। गन्स जो होती है ना, जो गन्स जो होती हैं वो यूज टू हो जाता है व्यक्ति, उसके लिए वो हम हाथ नहीं लगाते उसको। एक बार जो गन अलॉट हो जाती है ना, वो अलॉट हो जाती है सर। बहुत केसेस में डैमेज होने के बाद ही उसे देते हैं, वरना रिपेयर करता रहता है बंदा। मर्जी होती है उनकी, अक्सर कमांडोज जो है देते नहीं है, हम भी नहीं बोलते। हाँ ये जरूर है, क्या कहते हैं कि उसको फिर पार्ट्स वाइज जो है जितने मैक्सिमम पार्ट जेट्स में नहीं करने देते हम। जेट्स कई बार जो है क्या कहते हैं कहीं ग्राउंड हो जाता है किसी वजह से, छोड़ दे, ले जा करके उसको क्रशर में, रिपेयर में नहीं डालते, नया इशू कर देते हैं, ये ले जाओ, और कुछ नहीं करते। कई बार क्या होता है ना, कई जगहों पे क्या कहते हैं, सुबह मैं सुन तो रहा था, पायलट्स को बोल देते हैं कि जेट क्रैश हो गया, अब इसको फैक्ट्री लेके जाओ, वहाँ रिपेयर होगा, 1 महीना 2 महीना 15 महीने, ऐसे नहीं होता। हम लोग नहीं करने देते। कहाँ क्रैश हुआ ये बता दे भाई, कहाँ ड्रॉप हुआ ये बता दे, कहाँ ग्राउंड हुआ ये बता दे, बस फटाक से ट्रेस लिया, गए फटाफट उठाया, ले करके ले जा करके स्क्रैप कर देते हैं। स्क्रैप करा, यूनिट को नया इशू कर दिया। हम इन बातों की परवाह ही नहीं करते। नहीं तो पुलिस के लिए इंटरपोल है ना, वॉर 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 नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वो सारी सप्लाई इंटरपोल में देते हैं हम सब। सब अब जैसे दिल्ली पुलिस को अगर चाहिए पुलिस पर्सनल चाहिए, आप इंटरपोल में बोल दो, हम भेज देंगे। वो चाहे किसी भी देश को, आपको क्या मतलब, ड्यूटी करेंगे। आप यहाँ से वहाँ भेजना चाहो आप भेज दो, वहाँ बात करोगे। मैंने कहा तो था, मैंने कहा दिल्ली पुलिस में आप इंटरपोल नंबर ले लो मेरे से, इन्होंने सुनी नहीं मेरी। हाँ, मत सुनो भाई।
अब क्या करोगे, बैठ के पापड़ बेचोगे? Thank you very much, sir, for this kind offer. And it's an honor for us as an chairman of Albert System and a chairman of and a president of JSR Securities. I would like to give humble thanks to you to give us an opportunity, and you provided us a um, world's best elite commandos in a that much strength in a 4.5 lakh. Good one. And I hope the offer you said to me is a 2.5 lakh is fair enough from your side, and whatever I am offering you in return, it's definitely good for you also. I would like to ask you to please kindly give a call to Albert System, or they will very soon approach to you. Thank you very much. Don't take it as an breach, because we are also an security company, and we love to we work with the other security national companies also. Thank you very much, sir. Myself Hitesh Mandal, Twitter handle @Hitesh Riwal. मोबाइल नंबर 9910 423 405.